सभी बाइक बोट पीड़ित साथियों को मनीष हिंदुस्तानी की नमस्कार। साथियों, एक न्यूज़ अपडेट देनी थी आपको बाइक बोट ठगी प्रकरण के बारे में। ये जो अभी कुछ दिन पहले पंजाब से रविंदर और रेखा दोनों पति पत्नी गिरफ्तार हुए थे, जो पिछले 1.5 साल से फरार थे और दोनों पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम दर था। तो ये रविंदर वर्मा जो बाइक बोट का सबसे बड़ा प्यादा, जिसने बाइक बोट में सबसे ज़्यादा लोगों को लूटा है, सबसे ज़्यादा, ये अपनी ज़ुबान से इसने बोला है। और मैं पिछली वीडियो में जब ये गिरफ्तार हुए थे उस समय आपको बता भी दिया है मैंने, खुद इसकी एक बातचीत रिकॉर्डिंग डाली थी मैंने कि ये अपने मुंह से कह रहा है, अपनी ज़ुबान से कह रहा है कि बाइक बोट में 80% योगदान इनका है, पति पत्नी का। तो साथियों, फिर जब ये ठगी कांड हुआ तो बाठी ने इसको अपना गुर्गा बना के पीड़ितों के बीच में भेज दिया और इसने वहाँ पे पीड़ितों का इतना नुकसान किया, स्टार्टिंग में इतना नुकसान किया, बहुत ज़्यादा। हम सब के बीच घुस के इसने पीड़ितों का बहुत नुकसान किया और बाठी के लिए ही, ये बाठी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये हमारे बीच में आया था। सबसे पहले जो 10 जून 2018 को जो धरना दिल्ली में हुआ था सबसे पहला, और उसी दिन 3,500-4 हज़ार पीड़ित इकट्ठे हुए थे और उसके बाद आज तक इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जब पहली बार लोग बड़ी उम्मीदें से इकट्ठे हुए थे बाइक बोट ठगी प्रकरण के खिलाफ, तो उसमें जब इसका चारा नहीं चला और इसने देखा कि तेरी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, ये अपने आप को बचाने के लिए आया था कि अपना बचाव कैसे किया जाए, और बाठी को भी फ़ायदा पहुँचाने के लिए वहाँ पे बाठी द्वारा ही भेजा गया था। तो लेकिन इसकी दाल नहीं गली और इसने वहाँ पे मुँह की खानी पड़ी। तो फिर ये भाग लिया वहाँ से और इसने पूरे इस धरने प्रदर्शन को तितर बितर करवा दिया। अपने 20-30 लीडर भी लेके आया था वहाँ पर, तो सब इसकी टीम भी आई हुई थी वहाँ पे। तो इसके कहे अनुसार चले सब, और उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं कि वो हमारा पहला धरना प्रदर्शन कामयाब नहीं हो पाया। तो साथियों, अब काम की बात ये है कि अभी जो ये पिछली 15 तारीख गई है, 15 जनवरी को रविंदर ने अपनी घरवाली की बेल लगाई है सूरजपुर कोर्ट में, गौतम बुद्ध नगर वाले उसमें। तो वो बेल लगाई और जाते ही इसने बाठी के पैर पकड़ लिए। पहले ये कहता था कि मैं बाठिया सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं पीड़ितों के साथ हूँ, मैं ये है ये वो, ठीक है। लेकिन इसने जाते ही बाठी के पैर पकड़ लिए कि तुम ही मेरे भगवान हो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, बस कैसे भी करके मेरी घरवाली की बेल करवा दे। लेकिन अभी वो नेक्स्ट हियरिंग मिल गई है, शायद कुछ हड़ताल वगैरह थी वहाँ पर, उस हड़ताल के कारण, लेकिन इनकी ज़मानत नहीं होने देनी। पंजाब के जितने भी हमारे पीड़ित भाई हैं, जो असली पीड़ित हैं, वो एकजुट हो जाओ, क्योंकि इसने वैसे तो हर एक स्टेट में लोगों को लूटा है, हर एक स्टेट में इसकी टीम थी भारत के, लेकिन पंजाब हरियाणा खासकर इसने बहुत ठगा है पंजाब और हरियाणा के लोगों को। और हाँ, एक ख़ास बात, जो भी डायरेक्ट रविंदर वर्मा द्वारा ठगा गया है जो भी बंदा, तो वो मुझसे कांटेक्ट करें, वीडियो पे कमेंट डालें और अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर लिख कर भेजें, मैं उससे संपर्क करूँगा। और एक साथियों, आपसे ये रिक्वेस्ट है, अकेली वीडियो देखा मत करो। 2-2 हज़ार वीडियो देख लेते हैं लोग, लेकिन सब्सक्राइबर ओनली 200-250 हुए हैं। मुझे भी ये भी तो हौसला हो, मैं कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये यूट्यूब चैनल बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि कोई सोशल मीडिया या कोई और मीडिया हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा था पीड़ितों की, तो हमने खुद बीड़ा उठा लिया। अगर ये चाहते हो कि मैं कुछ नहीं, बस वैसे ही भोगता हूँ कुत्ते की तरह, ठीक है, तो बंद कर दूंगा इसको मैं। या फिर 200-250 ही पीड़ित हैं, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो फिर लोगों की? 5 लाख पीड़ित हैं, 5 लाख पीड़ित हैं, 5 लाख पीड़ित है तो दिखाओ ना, चैनल को सब्सक्राइब कर को और दिखाओ कितने लोग यहाँ पे पीड़ित हैं। मैं कहीं किसी जांच एजेंसी के पास जाकर अगर ये बोलूँ कि हमने बाइक बोट पीड़ितों ने एक चैनल बनाया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है, और सब इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारी इस ठगी प्रकरण में क्या क्या जांच हो रही है, हमारा पैसा वापस दिलाने के लिए जांच एजेंसियाँ क्या कदम उठा रही हैं,
तो वहाँ पे जाके मैं उनसे ये पूछूं कि हाँ मुझे खबर दो, बताओ क्या कुछ चल रहा है, तो वो बोलेंगे दिखा भाई अपना चैनल, कितने पीड़ित हैं तुम्हारे साथ, कितने पीड़ित जुड़े हुए हैं। तो क्या दिखाऊंगा, 200 लोग? अरे 5 लाख पीड़ित हैं। तो मैं ये दिखा सकता हूँ कि ये देखो जी इतने पीड़ित हैं। कोई अगैरा वगैरह तो इसको सब्सक्राइब करेगा नहीं, इस चैनल को। और एक मैं सोच रहा हूँ ये बाइक बोट फाइटर्स जो नाम है इसको बदलूँ, अगर चेंज हो सकता हो। मुझे इसके बारे में पता नहीं, मैं पूछ लूँगा किसी से जिससे बनवाया था चैनल मैंने, और या फिर बदल के देख लूँगा मैं इसका नाम बाइक बोट पीड़ित ही रखना चाहता हूँ। या फिर कोई और अच्छा सा नाम सजेस्ट करना हो किसी को, कमेंट में बता सकते हो। और एक ज़रूर पंजाब के हमारे जितने भी पीड़ित भाई हैं, हरियाणा के या फिर किसी भी स्टेट का जिसने इस ठगा है, इस रविंदर ने ठगा है, इसकी घरवाली रेखा ने ठगा है, वो संपर्क करें मुझसे जल्दी से जल्दी। और अभी नेक्स्ट हियरिंग में अगर इनकी जमानत हो गई ना कैसे भी करके, ये आधार ढूंढ रहे हैं कोई भी, इनको एक बच्चा है इनके गोद में, तो ये कुछ ना कुछ आधार बनाएंगे। और एक बार अगर किसी एक भी ठग की जमानत हो गई ना दोस्तों, हाथ मलते रह जाओगे, पैसा नहीं मिलने वाला। बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें आज तक लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक हीरा गोल्ड कंपनी है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो उनका मुकदमा, लेकिन आज तक पीड़ित रो रो के मर रहे हैं। उसको गिरफ्तार हुए भी काफ़ी दिन हो गए, 4-5 साल पहले का मुकदमा है वो। ठीक है, ऐसे ही हाथ मलते रह जाओगे। वहाँ पे भी पीड़ितों ने एकजुटता नहीं दिखाई थी, यहाँ पे भी नहीं दिखा रहे हैं, और फिर रो रहे हैं कि पैसा नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे पैसा मिलेगा जब तक हम किसी को तेल लगा के, मिर्च लगा के, नमक लगा के डंडा नहीं डालेंगे, तो कौन देगा पैसा? बाठी को और इन सभी ठगों को डंडा डालना पड़ेगा। ठीक है, वो भी नमक मिर्च लगा के, तब देंगे पैसा। वैसे कोई देने वाला नहीं है। अगर देने की नीयत होती तो ये ऐसा काम करते ही नहीं, और कर दिया था तो 2 साल से जेल में पड़ा बाठी और ये गुर्गे, तो ये उसको डंडा देते, भाई हमें नहीं पता, पैसा दे दे लोगों का, हमें बाहर निकलना है। लेकिन बाठी ने खुद को तो उसको पता ही था जो उसका प्लान था, लेकिन इनको भी समझा दिया, भाई तपस्या कर लो, 2-4 साल की तपस्या हमारी, फिर हमारी बेल हो जाएगी, कुछ नहीं होना। 42,000 करोड़ का घोटाला है, सब करोड़ों में खेलेंगे। ठीक है, पब्लिक ऐसे ही रो रो के मरेगी। अब भी है, एकजुटता दिखा लो। एक हमारा साथी अपना घर बार छोड़ के, मुन्ना भाई कॉलेज में बैठा उस दिन से डटा हुआ वहाँ पे है, उसकी लाज रख लो, कहीं तो एकजुटता दिखा दो कुछ। अरे प्रदर्शन करने में एकजुटता नहीं दिखाई, सोशल मीडिया पे ही दिखा दो। मुन्ना भाई का भी चैनल है, हमारी आवाज़ मुन्ना भाई ऐसा कुछ नाम करके है, तो उस पे भी 200-300 सब्सक्राइबर। पीड़ित बस 200-300 ही है क्या? तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं आता क्या? इतने वो अनपढ़ लोग पीड़ित हो रखे हैं क्या हमारे बाइक बोट में? तो कोई किसी और से पूछ सकते हो ये वीडियो सुनने के बाद कि चैनल सब्सक्राइब कैसे करते हैं, है ना? तो करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो, और लाइक भी कर दिया करो, ताकि मुझे ये हो कि हाँ भाई इतने लोग पसंद भी हैं। अरे डिसलाइक वाले कोई पीड़ित तो डिसलाइक करेगा नहीं, तो मतलब ठग एक्टिव हैं और पीड़ित डीएक्टिव है ना? एक दो डिसलाइक भी आता है वीडियो पे, कमाल है भाई। ऐसा हाँ, ठग तो करेंगे ही, तो पीड़ित क्यों नहीं दिखाते? एक दो ठग एक्टिव जरूर है, लेकिन पीड़ित इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है साथियों। कुछ नहीं रखा, ऐसे ही हाथ मसलते रह जाएंगे। कर लो, कुछ कार्रवाई कर लो, नहीं तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। और ये जो पीड़ित है वो मुझसे संपर्क करें, पंजाब के और हरियाणा के या फिर किसी भी स्टेट का पीड़ित है, वो मेरे नंबर पे अपना व्हाट्सएप भेज दो, या फिर वीडियो में कमेंट डालो अपना नाम और कहाँ से और अपना फ़ोन नंबर, मैं उससे संपर्क करूँगा। ठीक है, और बाकी मेरा नंबर भी लिख सकते हो, 999 20 22 329, 999 20 22 329। ठीक है, 999
72022329। ये मेरा फ़ोन नंबर है। व्हाट्सअप करो या फिर कॉल करो, कुछ भी कर सकते हो। हर टाइम मेरा नंबर ऑन रहता है। अगर इनको जेल के अंदर ही देखो पैसा लेना है तो जब तक हमें उम्मीद है, जब तक ये सारे ठग जितने ही पकड़े जा रहे हैं जेल के अंदर रहेंगे, ठीक है, पैसा तभी मिल सकता है, वैसे पैसा मिलने वाला नहीं है। अगर एक बार बाहर आने लग गया ना, कोई इनमें से कोई एक ठग बाहर आ गया तो इनको ग्राउंड मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा इनको कि उसको भी मिल गई हमें भी दे दो जज साहब, उसको भी मिल गई हमें भी दे दो। एक बार बाहर निकलना शुरू हो गया कोई ठग तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी FIR दर्ज करवा रखी है रविंद्र के खिलाफ पंजाब में, हरियाणा या फिर किसी भी स्टेट में, वो सारे लोग संपर्क करें, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पे अपनी FIR की कॉपी भेजें, ठीक है साथियों। एकजुटता दिखा लो, उसी में भलाई है। और वैसे बाइक बोट के नाम से चैनल बहुत बना के बैठे हैं बाइक बोट खबर देने के बारे, लेकिन वो शायद वो कोई वो हो सकते हैं जैसे कि सोशल मीडिया वाले, ठीक है, लेकिन मैं कोई सोशल मीडिया वाला नहीं हूँ, खुद पीड़ित हूँ। मैं खुद बाइक बोट ठगी प्रकरण में पीड़ित हूँ, ठीक है। और 40 लाख रुपए यहाँ पे ठगवा के बैठा हूँ, इसलिए एक्टिव हूँ। मेरे दिमाग में कोई कीड़ा नहीं है। जिस दिन अगर तुम ऐसे ही दिखाओगे ना, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे भौंकने से, या फिर इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ इन ठगों को पकड़वाना, कैसे भी करके कुछ भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कि मुझे लोगों का सपोर्ट मिलेगा नहीं, अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है, छोड़ दूंगा मैं। हाँ, और ये आपको वादा करता हूँ, जिस दिन अगर पैसा मिलना शुरू हो गया बाइक बोट ठगी प्रकरण से, या फिर मिल गया, ठीक है, उस दिन इस चैनल को बंद कर दूंगा। कोई मैंने यहाँ पे कमाई के लिए नहीं बनाया ये कि मैंने यहाँ से यूट्यूब से पैसा कमाना है, और आज तक मुझे ये पता भी नहीं है पैसा आता कैसे इससे। बस मैं अपनी सीधी सादी अपने खेतों में जाता हूँ, ऐसे वीडियो बनाता हूँ और डाल देता हूँ, जो भी न्यूज़ अपडेट आता है, खबर आती है, ठीक है। अगर ये चाहते हो ऐसे ही अपडेट देता रहूँ तो मुझे दिखाओ कि हाँ कितने लोग बाइक बोट पीड़ित हैं। अरे पीड़ित हैं, यही तो पूछ रहा हूँ मैं, कितने पीड़ित हैं ये दिखाओ ना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, ताकि ये जो ठगी कांड है ये वायरल हो दुनिया में कि हाँ भाई ये एक आज की सरकार में, आज की ईमानदार सरकार में ये इतना बड़ा ठगी कांड भी हो रखा है, 42,000 करोड़ का घोटाला भी हो रखा है, ठीक है। सबकी जुबान पे नाम चढ़े इस कांड का, तभी हम अपना पैसा ले सकते हैं, वैसे कोई नहीं देगा। तो एक ये छोटा सा अपडेट था साथियों, एकजुटता दिखा दो, इनकी ज़मानत होने नहीं देनी है कैसे भी करके। और एक ये इसको इनकी जैगवार तो वो कर ली जांच एजेंसियों ने, पुलिस ने, लेकिन इनकी फॉर्च्यूनर कहाँ है ये जो बाठी ने गिफ्ट की थी इनको, है। और बेवकूफ़ समझ रखा है क्या पीड़ितों को? तुम इनसे बरामद क्या करते हो? इनके फ़ोन नंबर कहाँ हैं, इनके फ़ोन कहाँ हैं, इनके लैपटॉप कहाँ हैं, क्या कर क्या रहे हो तुम? कितना खा के बैठे हो? सीधा आरोप लगा रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, मुझे डाल दो अंदर जहाँ डालना है, गोली मार दो मुझे, ठीक है। इन ठगों का तो तुम कुछ कर नहीं सकते, पीड़ितों को ही मार लो, आओ ठोक दो हमें, बहुत हो चुका है तुम्हारी ऐसी तैसी होने की है अभी, ठीक है। बहुत साथ दे दिया तुमने इन ठगों का, और उसी का ये भुगत रहे हो परिणाम, जो तुम्हें कोर्ट के अंदर सीधी वार्निंग देता है कि घर से उठवा दूंगा बाठी जैसा कुत्ता, ठीक है। ऐसे ही दल्ले बनते रहोगे ना ऐसे ठगों के, तो ऐसे ही धमकियाँ मिलती रहेंगी घर से उठवाने की। बहुत अच्छे, बड़ी शाबाशी देने का काम कर रही हैं जांच एजेंसियाँ, बहुत बढ़िया बात है। कोई बात नहीं, सब पे शिकंजा कसवाएंगे धीरे धीरे। अभी तुम्हारा समय, पहले भाटिया समय चल रहा था, अब तुम्हारा चल रहा है, ठीक है। फिर अभी हमारा भी आएगा, पीड़ितों का भी समय आएगा। बरामदगी क्या कर रहे हो ये तो बताओ, बरामद क्या कर रहे हो? ये अफवाह बना के कि एक पेन ड्राइव मिला है, उससे ये मिला है, ये मिला है, क्या मिला है? कोर्ट में क्या पेश किया है?
क्या कर रही हैं, झक मार रही हैं क्या ये जांच एजेंसियां? बहुत बुरे दिन आने वाले हैं तुम्हारे। सीधी वार्निंग दे रहा हूँ सभी जांच एजेंसियों को जो भी इस बाइक बोर्ड ठगी प्रकरण में जांच कर रही हैं। ठीक है, हमारा पीड़ितों का पैसा वापस दिलाने के लिए क्या कदम उठा रहे हो? इतने दिन हो गए हैं, कितनी संपत्तियां तुमने कुर्क कर दी। आज तक जो कोट गांव वाला जो कॉलेज है वो क्यों नहीं जब्त किया, उस पर सील क्यों नहीं लगाई आज तक? वापस देना है क्या अपने बाप को? क्या करना चाहते हो? हमें पैसा चाहिए हमारा वापस। ठीक है, बहुत दिन हो गए तुम्हारी ये करतूतें देखते देखते। और सरकार इस तरफ जल्दी से संज्ञान ले इस मामले की तरफ, और सख्ती से, क्योंकि अगले साल चुनाव हैं। तुम्हारी खड़क वहाँ पे निकालेंगे हम, तुम्हारी रड़क। ठीक है, बहुत उम्मीद से वोट दिया था तुमको कि अगर मोदी सरकार है, योगी सरकार है, तो हमारा पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। क्योंकि इसी सरकार से उम्मीद थी हमें कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये सरकार हमारा पैसा वापस ज़रूर दिलाएगी। लेकिन ये नहीं था कि इस सरकार में, योगी सरकार में, मोदी सरकार में भी हमें इस तरह के दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। ठीक है, अब भी समय है, इन ठगों को सह देना बंद करो। ऐसे ऐसे क्या रहा है ये आज के इस इतने 21वीं सदी में? ये हो क्या रहा है? ये ठग कहाँ से पैदा हो रहे हैं? वो इसलिए ही पैदा हो रहे हैं क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रहे इन मामलों में। अगर भारत का कानून, भारत के जांच एजेंसियां, पुलिस और ये नेता अगर ढंग के हो ना, तो ऐसे ऐसे ठग पैदा ही ना हो जो लोगों को ठगते फिर रहे हैं। तो सीधी वार्निंग है, या तो सुधर जाओ या फिर तख्ता पलटने की बारी है। ठीक है, फिर हाँ थे हम और आज भी हैं हम। लोग हमें आज अंधभक्त कहते हैं। ठीक है, लेकिन उनसे तो हमारा ये भक्ति का नशा उतरेगा नहीं। तुम खुद ही उतारोगे इसको, खुद ही उतारोगे। योगी जी बहुत उम्मीद है, अब भी उम्मीद है। इन जांच एजेंसियों को, इन अफसरों को टाइट कर दो और लोगों का पैसा वापस दिलाने की और कोई अच्छा सा कदम करवाओ। बस यही एक रिक्वेस्ट आपसे। तो साथियों, इन ठगों को बाहर नहीं निकलने देना। धीरे से बहुत जहाँ तक हमारी चलेगी तब तक इनको बाहर नहीं आने देना है, और उसके लिए हमको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अरे असली पीड़ित हैं वो लोग तो गुमराह करेंगे जिन्होंने यहाँ से पैसा कमा के बैठा है। जो असली पीड़ित है वो तो 5 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं। ठीक है, असली पीड़ित 2-3 लाख तो होंगे ही। अरे 2.5-3 लाख तो हमारे यहाँ पे फौजी भाई हैं। ठीक है, जिनको आज कोई ग्लेशियर में, कोई कहीं पे है, उनको अपडेट ही नहीं मिल रहा है इनका। तो साथियों चलो, हमारे फौजी भाई हैं, सैनिक, किसान, मजदूर, यहाँ पे हर वर्ग लूटा हुआ है इस बाइक बोर्ड ठगी प्रकरण में। हर वर्ग 42,000 करोड़ लूटा गया है पैसा यहाँ लोगों से, इन ठगों ने मिलकर। ठीक है, बहुत सारे ठग अभी तक फरार हैं जिनको पकड़ा नहीं गया है। अरे सरेआम फरार हैं, सरेआम रह रहे हैं, और ये जांच एजेंसियां कर क्या रही हैं हमें पता ही नहीं। बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। जल्दी से जल्दी इन ठगों को अरेस्ट करो, जितने भी फरार हैं। ठीक है, अब उनको अरेस्ट करो और हमारा पैसा वापस दिलाने की ओर कदम बढ़ाओ। सबसे पहले कोर्ट गांव को सील करो, उसको प्रॉपर्टी अटैच करो, कोर्ट में रखो उसको। हम लोग को पैसा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत हो गया है। और अगर इनमें से कोई ठग बाहर आ गया तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। फिर भरोसा ही उठ जाएगा हमारा सरकार से और कानूनों से, और जांच एजेंसियों से उठाए हुआ है। अगर जांच एजेंसियां रूसर की हों, किसी ढंग की हों जांच एजेंसियां, ये पुलिस वाले, तो आज ये नौबत नहीं आती। तो साथियों एकजुटता दिखा लो,
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दिया करो और कमेंट करके बताया करो। कुछ ना कुछ मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट, जो भी 3 4 20 10 20 जो कमेंट आते हैं मैं पढ़ता हूँ सारे। बताया करो अपने बारे में, कौन कहाँ से है ये कमेंट डालो। जितने भी सब्सक्राइब किए हुए अभी हमारे पीड़ित भाई है वो ये बताओ कौन कौन है, कहाँ से है और क्या कुछ FIR दर्ज करवाई या नहीं। अपनी पक्की FIR दर्ज करवा लो, फायदे में रहोगे। ज़्यादा से ज़्यादा FIR दर्ज करो और सभी ठगों का नाम अपनी FIR में ऐड करो। प्रत्येक ठग का नाम अपनी FIR में ऐड करो, क्योंकि आज के दिन ऐसा माहौल है। आप नहीं, मेरी बात पे अगर विश्वास नहीं है तो खुद देख लेना। आज के दिन ऐसा माहौल है, जो हीरा गोल्ड कंपनी थी उसने कोर्ट में बेल के लिए वो लगाया था, अपना अर्जी लगाई थी, तो और साथ में ये बोला है कोर्ट उन्होंने कि मुझे वे 6 हफ्तों की बेल दे दो, 6 हफ्ते में जितने भी मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई है उनसे समझौता कर लेंगे हम, ठीक है, उनको पैसा दे देंगे, तब तक सेटलमेंट कर देंगे उनके साथ और फिर जो दूसरी सोचेंगे, ठीक है। तो रोते फिरोगे, हाथ मसलते रह जाओगे साथियों। अब भी कह रहा हूँ अपनी पक्की FIR दर्ज करवा लो। आपके हाथ में आपका FIR नंबर होना चाहिए, FIR की कॉपी होनी चाहिए कि ये मेरी पक्की FIR है। पैसा वापस लेना तो ज़्यादा से ज़्यादा FIR ठोको इनके ऊपर, ठीक है। और एक बड़ा सा ग्रुप इकट्ठा कर लो, प्रत्येक स्टेट वाइज कर लो। जैसे हरियाणा और पंजाब के इकट्ठे हो गए, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस डाल दो इनके खिलाफ। हाई कोर्टों में केस चलेगा ना, तब काम चलेगा, ठीक है। या फिर और अच्छा ग्रुप इकट्ठा होता है तो सुप्रीम कोर्ट में डालो। सुप्रीम कोर्ट में हम CBI जांच के लिए रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। तो एकजुटता दिखा दो। और बाइक बोट में कोई ढंग के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, वो हमें इस तरह की जानकारियां तो दे सकते हैं कि हमें कानूनों का तो ज्ञान नहीं है, वो आप तो बता सकते हो। पढ़े लिखे जो लोग हैं, चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सामने नहीं आ सकते, हमारी तरह भौंकने की एनर्जी नहीं है आपके अंदर, तो आप हमें बता तो सकते हो कि भाई ये करो तब ऐसे होगा, ठीक है। ज्ञानी जो लोग हैं वो तो कुछ तो बताओ हमें, ठीक है साथियों। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।